गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे थे 10th क्लास का जो हमारा थर्ड चैप्टर है। कल हमने 3.3 एक्सरसाइज की थी जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था हमने। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.4 जिसमें है हमारा एलिमिनेशन मेथड। क्या करते हैं देखो, एलिमिनेशन मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में हमने पुट की थी। एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है, मान लीजिए जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। एलिमिनेशन मेथड में देखिए कैसे सोल्व करते हैं। 3x + 4y = 10 एंड ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2, इक्वेशन 2। हम इसमें या तो x के कोफिशिएंट्स को इक्वल बना लेते हैं या फिर y के कोफिशिएंट्स को इक्वल बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप x के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाना चाहें तो 3 और 2 मतलब 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, तो आप 6 बना सकते हो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ 6 कैसे बनेगा, इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर 6 कैसे बनेगा, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। मतलब जो इनका एलसीएम है ना उस एलसीएम के इक्वल बना सकते हैं आप इसको, मिनिमम वही वैल्यू आएगी। 3 और 2 का एलसीएम 6, तो आप यहाँ या तो इनके कोफिशिएंट इक्वल करो तो यहाँ 6 बना लीजिए, या फिर y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करो तो यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है और ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 है, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4 ना। तो हम 4 बना सकते हैं दोनों को, तो ये तो ऑलरेडी 4 है, इसको हम 4 बना सकते हैं। कैसे, इस सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 से। क्या कर दें, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 को बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये क्या बन जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 2 जा 4y एंड इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन आ गई 3। अब आपको फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करना है। सेकंड इक्वेशन का काम तो हो गया, सेकंड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो ये इस फॉर्म में आ गई। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव। अगर जिनके कोफिशिएंट्स आपने इक्वल किए हैं अगर उनके साइन डिफरेंट हो तो हम उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। डिफरेंट साइन हो तो एक इसका कोफिशिएंट 4, इसका कोफिशिएंट 4, ये दो इक्वेशन सोल्व करनी है तो दोनों के साइन देखिए आप, जो दो कोफिशिएंट्स इक्वल हैं उनके साइन अगर डिफरेंट हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आपको ऐड करना है, और अगर दोनों के सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो हम क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 3, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देंगे। तो देखिए हम फर्स्ट लिखते हैं पहले 3x + 4y = 10। फिर हम थर्ड लिखते हैं 4x - 4y = 4। हम ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं तो देखिए ये 4 + 3 कितने हो गए 7x, 4 + 3 7x + 4y - 4y कैंसिल, एंड ये हो गया हमारा 10 + 4 14। तो x की वैल्यू ये 7 डिवाइड में आ जाएगा, 14 के डिवाइड में आ गया 7, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। x की वैल्यू 2 आई है, ये आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हम पुट कर देते हैं x = 2 मान लीजिए इन इक्वेशन 1, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं फर्स्ट या सेकंड में। तो देखिए 3 और फिर हम x की जगह, x की वैल्यू आई है 2, ये 2 पुट कर देंगे एंड प्लस है हमारा 4y और = 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 2 जा 6 + 4y = 10, तो 4y = 10 - 6 हो जाएगा ये 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/4 आ जाएगा, ये 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 4/4 कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी 1। तो x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है 1। इस तरह से हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है, या तो x के कोफिशिएंट्स इक्वल करके या y के कोफिशिएंट्स इक्वल करके। कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद ये देख लीजिए अगर उन इक्वल जो आपने कोफिशिएंट्स किए हैं उन दोनों के साइन अगर डिफरेंट हैं तो आपको ऐड करना है उन इक्वेशंस को, और अगर सेम साइन है तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये हमारा फोर्थ पार्ट गिवन है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेके इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, तो 2 3 जा 6, फिर एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं ना, 3 2 जा 6 एंड फिर 2 2 जा हो जाएगा आपका 4y एंड = 1। तो देखिए इक्वेशन बनेगी आपकी 3x + 4y, और ये जो डिवाइड में 6 है इसको राइट हैंड साइड में ले जाके क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही इसके नीचे आप 1 लगा के अब इसका एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3, यहाँ आ जाएगा आपका 3x - y = 3। अब ये भी इक्वेशन बन जाएगी 3x - y, डिवाइड में जो 3 है ये इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9।
अब देखिए कोफिशिएंट्स इक्वल करने होते हैं, यहाँ ऑलरेडी कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए। अगर कोफिशिएंट्स आपके ऑलरेडी इक्वल हो गए हैं तो फिर आपको इक्वल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप ये देखिए इनके साइन कैसे हैं, सेम है डिफरेंट। डिफरेंट साइन हो तो ऐड करना होता है, सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए हम एक बार फिर लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन। और जब भी सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, ना। अगर आपको कोई ये कहे कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7, 3 को 7 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो आप 7 यहाँ लिखोगे, 7 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3 को, तो फिर आप यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं ना, तो इसीलिए ये साइन माइनस यहाँ लगाओ, फिर ये भी माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये माइनस जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें सारे साइन चेंज हो जाते हैं। सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सेकंड इक्वेशन के सारे साइन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखिए 3x माइनस 3x कैंसिल। ध्यान रखना सेम साइन होते हैं, अगर जिनके कोफिशिएंट सेम हो और उनके साइन अगर सेम हो तो सब्ट्रैक्ट, अगर डिफरेंट साइन हो तो ऐड करते हैं। 4y प्लस वाई कितना हो गया 5y, एंड -6 और माइनस के 9, तो ये हो गया आपके -15। तो y की वैल्यू आ जाएगी -15 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ जाएगा -3। अब ये y की वैल्यू आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम पुट कर देते हैं y = -3। मान लीजिए हम किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिखिए आपकी क्या है, 3x + 4, y की जगह y की वैल्यू -3, ब्रैकेट लगा के पुट करना है, ऐसे मत लिखना 3x + 4 और फिर यहाँ y है तो कहीं आप y की जगह ऐसे लिख दें -3, ये फिर गलत हो जाएगा आपका। ब्रैकेट लगा के पुट करना, 4 * में है -3 एंड = -6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x माइनस हो गए आपके पास 4 × 3 = 12 = -6। ये -12 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +12, तो यहाँ आपके पास 12 - 6 बच गया, एंड x की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 3 कितनी आ गई 2। तो आपकी x तो आया है 2 और y कितना आया था आपका -3। इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम इक्वेशंस बनाएंगे पहले और बाद में हमें उन इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। क्लियर है? तो ये देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड किया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन कितना बन गया 1, इट बिकम्स 1/2, और ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा कब, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर, जब हम केवल डेनोमिनेटर में 1 ऐड करें। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन के लिए आपके पास देखिए क्या होता है, फ्रैक्शन के लिए हमारे पास होता है एक तो न्यूमरेटर मान लीजिए आपका कितना है x है, फिर एक होता है आपके पास डेनोमिनेटर, वो कितना है y, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका, न्यूमरेटर होता है ये जो आपका ऊपर लिखा जाता है और डेनोमिनेटर नीचे लिखा जाता है, तो आपका फ्रैक्शन बन गया ये। अब इसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने बोला था इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर ऊपर वाला इसमें 1 ऐड कर दें, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डेनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 1। तो 1 है तो आप इसके नीचे 1 लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारा x + 1 और इधर कितना आ जाएगा y - 1, तो ये इधर ले आइए x - y और +1 राइट हैंड साइड में जाके -1 और फिर -1, तो ये हो जाएगा -2। ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। अब बनाएंगे हम सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए इसने कहा है इट बिकम्स 1/2 की फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 1/2 बन जाएगा इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द न्यूमरेटर का कुछ नहीं करना, इफ़ वी ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर ओनली, केवल डेनोमिनेटर में नीचे वाले में। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका 2x = y + 1, y को इधर ले आइए, 2x - y = 1, ये बनेगी सेकंड इक्वेशन। देखिए ये बनी है फर्स्ट इक्वेशन,
कोफिशिएंट्स इक्वल करने होते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ 2, यहाँ वाई का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी वाई का 1, मतलब सेम है, हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप साइन देख लीजिए, कोफिशिएंट्स वाई के इक्वल हुए हैं ना, तो वाई वालों के साइन देखिए, दोनों के नेगेटिव साइन सेम साइन होते हैं अगर तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो ये पहले फर्स्ट लिखेंगे, फिर ये सेकंड लिखेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज, ये माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, x माइनस 2x, तो माइनस का 1x बच गया, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, -2 और -1 कितने हो गए, -3। x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, x की जगह कितना पुट कर रहे हो, 3, x की जगह यहाँ पुट करेंगे 3, फिर माइनस का y और इज इक्वल टू माइनस का 2। अब ये जो 3 है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाइए, यहाँ माइनस का y है, -2 और ये भी 3 पॉजिटिव है ना, इसके आगे वाला साइन, तो इधर आके -3 और -2 हो गया -5, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, x3y5, तो हमारा जो ये फ्रैक्शन था ना x/y, ये कितना हो जाएगा, 3/5। हमें फ्रैक्शन बताना था, ये नीचे लिखना है आपको लास्ट में कि फ्रैक्शन इज 3/5। अब ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। किसकी बात हो रही है, यहाँ नूरी और सोनू की बात हो रही है। तो हम मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की एज है मान लीजिए x ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की मान लीजिए कितनी है, y ईयर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने देखो क्या बोला है, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। पहली बात तो ये 5 साल पहले इनकी एज कितनी थी, नूरी की कितनी थी, 5 साल कम, सोनू की भी कितनी थी, 5 साल कम, और फिर इनमें रिलेशन क्या था, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज, नूरी की जो एज थी वो थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, ये थी नूरी की 5 साल पहले की, और नूरी की एज सोनू की एज का थ्राइस 3 गुना था, 3 टाइम्स। अब यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 15। अब x और y एक तरफ लिखिए, x, ये 3y इधर आके माइनस का 3y, और इधर माइनस का 15 बच गया, और ये माइनस का 5 है, ये इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो -15 और +5 हो गए -10। आपकी एक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर ये। और सेकंड इक्वेशन, 10 ईयर लेटर, मतलब 10 साल बाद, पहले तो 10 साल बाद देखो इनकी एज कितनी हो जाएगी, अभी कितने साल की है ये x, 10 साल बाद 10 प्लस, ये भी 10 साल बाद 10 प्लस, और 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस का मतलब डबल, 2 गुना, 2 टाइम्स ट्वाइस। अब यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए आप, x + 10 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2y + 20, तो ये x + 2y लेफ्ट हैंड साइड में आके -2y + 20, और ये +10 इधर आकर क्या हो जाएगा, -10, तो ये हो गया 20 - 10 करेंगे तो 10। ये आपकी इक्वेशन 2। कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ 1, यहाँ भी 1, ऑलरेडी इक्वल हैं, मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना पड़ेगा, साइन दोनों के सेम हैं, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सेम साइन, s से सेम और फिर s से ही सब्ट्रैक्ट, s से सेम और ऐसे सब्ट्रैक्ट, सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, साइन फिर चेंज करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट है, घटाते टाइम साइन बदल जाएंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, x से x कैंसिल करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अगला जो है आपका थर्ड पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन का, इसमें देखिए क्या दे रखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर जो होता है, 2 डिजिट नंबर इस तरह का होता है ना, मान लीजिए हमारा ऐसा, एक यूनिट डिजिट होती है, एक टेंस डिजिट होती है, तो हम लेट यूनिट डिजिट मान लेते हैं, कितनी है x, एंड टेंस डिजिट मान लेते हैं y। तो नंबर कैसे बनता है, देखिए आपका 34 है, यूनिट डिजिट 4 है और टेंस डिजिट 3 है, 34 तो ऐसे बना ना, 30 + 4,
34 मल्टीप्लाई थोड़ी ना करके लिखते हैं हम कि हमने 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिखा है। कोई यूनिट डिजिट 4 है और टेंस डिजिट 3 है, तो टेंस डिजिट जो होती है, टेंस डिजिट इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यूनिट डिजिट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ टेंस डिजिट है y, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर जब बनाना होता है ना, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया और इसमें प्लस कर दिया यूनिट डिजिट। देखिए आपका अगर मान लो कोई ये कहे 56 है, तो ये कैसे बना है 50 + 6, ये यूनिट डिजिट है 6 और 6 को किस में ऐड किया है 50 में। टेंस डिजिट को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 50 बन गया +6, तो ये नंबर बन गया आपका नंबर 10y + x। इसने देखिए क्या कहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। जो 2 डिजिट है, दोनों डिजिट्स का सम 9 है। एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, दोनों का जो सम है ना वो कितना है 9। एक इक्वेशन तो आपकी ये बनेगी कि दोनों डिजिट्स का सम है 9। फिर क्या लिखा है इसने, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब ये जो नंबर है आपके पास, इस नंबर का कितना टाइम्स करना है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of digit। तो जो नंबर आएगा, नंबर obtained by reversing the digit। रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट को 10 डिजिट बना दो, 10 डिजिट को यूनिट डिजिट बना दो, तो ये 10y + x है ना, इसकी जगह बन जाएगा 10x + y। और इसने कहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, पहले जो नंबर था ना 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, जैसे 34 है, 34 की जगह अब उल्टा हो गया तो क्या बन जाएगा 43 बन गया ना। ये टेंस डिजिट बन गया 4 को फिर मल्टीप्लाई किया 10 से 40 और फिर प्लस किया 3, तो अब ये भी उल्टा हो गया। अब ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, तो टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x और +y। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 90y + 9x, ये हो गया 20x + 2y। x और y को एक तरफ करिए, ये 20 इधर आ गया और ये 2y भी इक्वल टू बचेगा 0। 9x और -20x कितने बचेंगे माइनस के 11x और 90y - 2y कितने बचेंगे 88y। 11 से डिवाइड कर दीजिए तो ये यहाँ पे -x बचेगा और प्लस का 8y = 0। ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये बनेगी आपकी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये थी। कोफिशिएंट्स इक्वल करने होते हैं, यहाँ x का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी इक्वल है। साइन देखिए सेम है, डिफरेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डिफरेंट है, डिफरेंट होते हैं तो ऐड करते हैं। एडिंग 1 and 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, ऊपर नीचे लिखना है पहले। तो देखिए x - x तो कैंसिल, y और +8y कितने हो जाएंगे 9y, और इधर 9 और +0 कितना हो जाएगा 9, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1। y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, तो अब y की जगह हम किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, y की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए y की जगह 1, तो प्लस का 8 इधर आकर क्या हो जाएगा, देखिए 1 पुट करेंगे तो प्लस का 8 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो नंबर क्या बनेगा, ये कौन सा डिजिट था y हमारा, टेंस डिजिट था ना, y 10, ये यूनिट डिजिट, तो नंबर क्या बनेगा 18। टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 + 8 कितना हो जाएगा 18। क्लियर है। अब जो आपका 4th क्वेश्चन है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना कहाँ गई, बैंक में गई, उसको कितने रुपए निकलवाने थे, विड्रॉ का मतलब निकलवाने थे 2000 रुपये। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हिर ₹50 and 100 नोट्स ओनली। उसने क्या कहा, केवल उसे कैसे कैसे नोट चाहिए 50 के और 100 के। उसको मीना को 25 नोट्स इन ऑल, बैंकर ने उसे टोटल 25 नोट्स दिए। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 and 100 शी रिसीव्ड। अब हमें ये बताना है कि 100 और 50 के कितने कितने नोट उसे मिले। लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, मान लीजिए 50-50 के तो उसको x मिले, एंड
नंबर ऑफ 100 रुपीज़ के उसको कितने मिले, वाई नोट मिले। अब उसको टोटल नोट मिले कितने हैं, उसको टोटल नोट मिले हैं 25। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, कितने नोट मिले उसको, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल टोटल, उसको मिले नोट 25। ठीक है, अब अमाउंट कितनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट उसने दे रखी है 2000 रुपीज़ निकलवाने गई। तो देखिए एक्स नोट हैं, 50-50 के कितने नोट हैं, एक्स नोट हैं हमारे पास। तो रुपए कितने हो जाएंगे, देखिए अगर 50 का एक नोट होता है तो 50 रुपये, 50 के अगर आपके पास 2 नोट होते हैं तो आपके पास कितने रुपए होते हैं, 100। 50 के अगर आपके पास 3 नोट हैं तो कितने रुपए हो गए, 150 ना। 50 का एक नोट है तो 50 रुपये, 50 के 2 हैं तो 52 या 100, 50 के 3 नोट हैं तो इतने, 50 के अगर आपके पास 4 नोट हैं तो इसका मतलब आपके पास कितने रुपए हैं, इसके पास 50 के कितने नोट हैं, एक्स, तो इसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ नोट्स होते हैं, 4 नोट हैं 50-50 के, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ना इनकी, 200 रुपये हो गए। 50-50 के एक्स नोट हैं तो इसकी मल्टीप्लाई। ऐसे ही 100 के, 100 का एक नोट है तो 100, 100 के 2 नोट हैं तो 100 2 जा, 100 के 3 नोट हैं तो 100 3 जा, इसके पास 100 के कितने नोट हैं, वाई नोट हैं तो 100 वाई मल्टीप्लाई। और ये टोटल रुपए मिला के उसने बैंक में से निकलवाए कितने रुपए थे, 2000 रुपीज़ उसने निकलवाए थे। अब इसको 50 से डिवाइड कर दीजिए आप पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ x बचेगा क्योंकि 51 जा 50, यहाँ 52 जा, और यहाँ कितना हो जाएगा 80 पे कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये बनेगी कौन सी इक्वेशन, आपकी सेकंड इक्वेशन। क्लियर है, एक इक्वेशन तो ये बनेगी आपकी, 50 से डिवाइड कर रहे थे ना, सॉरी 25 से नहीं 50 से डिवाइड कर रहे थे, 50 से डिवाइड कर रहे थे तो 40 बचेगा यहाँ आपके पास। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, कोफिशिएंट्स इक्वल करते हैं। यहाँ ऑलरेडी एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट 1 इक्वल है कोफिशिएंट्स। साइन देखिए सेम है डिफरेंट, सेम, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, और सेम साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इस इक्वेशन को इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके आपको ये सोल्व करना है अपने आप। अब जो इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में देखिए, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी से अगर आप बुक लेते हो तो पहले 3 दिन तो फिक्स चार्ज लगेगा, और उसके बाद जितने दिन लेते जाओगे हर दिन अलग उसका चार्ज ऐड होता जाएगा पर डे का। 3 दिन के लिए अगर आप बुक लेते हो तो उसका चार्ज है फिक्स, लेकिन 3 दिन के बाद फिर पर डे चार्ज एक्स्ट्रा लगने लग जाएगा। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। 7 दिन के लिए बुक ली, 27 रुपये दिए। सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। उसने 5 दिन के लिए 21 रुपीज़ दिए। फाइंड द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज बताओ और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बताओ। मान लीजिए फिक्स्ड चार्ज है आपका, ये जो फिक्स चार्ज है ना, ये कितने दिन पे लगेगा, 3 दिन का है ये फिक्स चार्ज, x रुपीज़, एंड चार्ज पर एक्स्ट्रा डे। अब 3 दिन के अलावा एक्स्ट्रा दिन लेते हो तो y रुपीज़ हर दिन लगता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 दिन के लिए किसी ने बुक ली है तो 7 दिन में से 3 दिन पर तो फिक्स चार्ज लग गया, और फिर एक्स्ट्रा कितने दिन हो गए, 4 डेज। 7 डेज़ के लिए अगर कोई बुक लेता है बच्चा तो इसका मतलब 3 दिन के तो फिक्स चार्ज लगेंगे उसके बाद 4 दिन एक्स्ट्रा है, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज लग गए कितने, x रुपीज़, और प्लस फिर एक्स्ट्रा डे हर दिन y रुपये लगेगा। तो उसने कितने दिन एक्स्ट्रा बुक रखी, 4 दिन, तो 4y, और फिर उसके रुपए बने कितने, 20। एक बच्ची ने बुक ली है 5 डेज़ के लिए, 5 डेज़ में से 3 दिन तो उसने फिक्स चार्ज दिया, 3 दिन के लिए तो ये रुपए लगेंगे, और फिर एक्स्ट्रा कितने दिन रखी उसने वो बुक, 2 दिन और रखी, तो 3 दिन के लिए तो लग गया x रुपीज़, और 2 दिन एक्स्ट्रा, तो हर दिन y रुपये लग रहे हैं। एक्स्ट्रा 1 दिन लोगे तो y लगेंगे, 2 दिन ले रहे हो तो कितने लगेंगे, 2y, और ये कितना है 21। अब फिर ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फिर से कोफिशिएंट्स इक्वल, तो ऑलरेडी x के कोफिशिएंट्स तो इक्वल हैं ही, तो आप इनको सोल्व कर लीजिए। सेम साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाते हैं। तो x से x कैंसिल, 4y में से 2y माइनस करोगे तो 2y, 27 में से 21 माइनस करोगे तो 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3।
y की वैल्यू 3 आ गई, तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप पुट कर दोगे y की जगह 3, मान लीजिए आप यहाँ पुट करते हो 3, देन 3 2 जा 6 और प्लस का 6 है, इधर आके -6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 15। ये तो हैं 3 दिन के फिक्स चार्ज, 15 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। और उसके बाद पर डे 3 रुपीज़, तो आप सोल्व भी कर सकते हो, आपका इतना ही आएगा। देखिए इस लड़की ने बुक ली 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए तो 15 रुपये दिए इसने, फिर 2 दिन एक्स्ट्रा, 1 दिन पे 3 रुपये लग रहे हैं, तो 2 दिन पे कितने लगेंगे 3 2 जा 6 और 15 रुपये फिक्स, 15 और 6 21। तो आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो जो इसने कंडीशन दे रखी है, उन कंडीशन से आपको करनी है एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।